फोनीम, मॉर्फीम, सिमेंटिक्स एंड सिंटेक्स, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश पेडागोजी के जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। इन सारे वर्ड्स को इंग्लिश पेडागोजी में समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हुए हैं टीचर भर्ती के जिसमें ऐसे क्वेश्चंस हमेशा से पूछे गए हैं और आने वाले आपके एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए तो फिर इस वीडियो में इन पूरे पार्ट्स को, टॉपिक्स को अच्छे से जान लेते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें या इन्फॉर्मेटिव बातें जानने को मिलेंगी इन टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें से कहीं ना कहीं या कोई ना कोई कड़ी आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो तो सभी वर्ड्स को, सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फोनीम क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। जो हमारी लैंग्वेज है उसको इन सभी पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो उसमें ये सारे जो वर्ड्स है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज है, भाषा का पार्ट्स है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो पहला फोनीम है, वो होती क्या है देख लो। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इट डजेंट हैव एनी मीनिंग ऑफ इट ओन, बट व्हेन अटैच्ड विथ अ वर्ड इट मॉडिफाइज इट। तो जो फोनीम क्या है, किसी भाषा का, किसी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, ये इसको इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, ये अकेले किसी भी तरह का मीनिंग ये नहीं बना सकता, या तो किसी वर्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये किसी वर्ड को मॉडिफाई करता है जब ये दो या दो से अधिक फोनेम या कोई लेटर्स मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट टेल द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को बताओ। तो आप ऑप्शन आएगा फोनीम, मॉर्फीम, सिमेंटिक्स या सिंटेक्स। तो आपको पता होनी चाहिए कि फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। आगे देख लो इसमें, इन अदर वर्ड अ फोनीम इज अ यूनिट ऑफ साउंड इन स्पीच। ठीक है, फोनीम क्या है, एक साउंड है ना, ध्वनि आप बोल सकते हैं। किसी भाषा का जो सबसे छोटा इकाई क्या होती है, ध्वनि, या उसी को हम पेडागोजी की लैंग्वेज में बोलेंगे फोनीम। ठीक है, अ फोनीम डजंट हैव एनी इनहेरेंट मीनिंग बाय इटसेल्फ, बट व्हेन यू पुट फोनीम्स टुगेदर दे कैन मेक वर्ड्स। ठीक है, अकेले तो कोई मीनिंग नहीं बनाता, लेकिन जब दो या दो से अधिक फोनेम या साउंड को आप साथ में रखते हैं तो वो कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, ए बी सी डी, ये सब क्या है, अलग अलग सिंगल फोनेम या साउंड है। ठीक है, हम जैसे एफ बोल रहे हैं तो सिर्फ सिंगल साउंड होना जरूरी नहीं है। एफ में ए और एफ दो साउंड मिलकर भी एक फोनेम बना है, जिसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। क्लियर, तो ये तो हुए साउंड या फोनेम। चलिए दूसरा देख लेते हैं, फोनोलॉजी। ठीक है, फोनोलॉजी क्या होती है वो देख लीजिए। तो इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग बोथ विद इन एंड अक्रॉस लैंग्वेज। तो सीधी सी बात कि जो फोनेम है उसका स्टडी या साउंड का स्टडी क्या कहलाती है, फोनोलॉजी कहलाती है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ द स्टडी ऑफ एनी साउंड या फोनेम, है ना। तो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फोनीम और एनी साउंड। ठीक है, ध्वनि का अध्ययन क्या बोलेंगे, फोनोलॉजी बोलेंगे। आगे देखेंगे हम मॉर्फीम क्या होती है। तो अब देख लीजिए, इसको समझना जरूरी है। इट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ वर्ड। ये किसी शब्द का एक ऐसा छोटा यूनिट है ना, जो आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ फोनीम अ चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग वर्ड्स। ऐसा छोटा यूनिट किसी लैंग्वेज का, या ऐसा छोटा शब्द जो अपना एक स्पेशल मीनिंग रखता हो, उसको क्या बोलेंगे, मॉर्फीम बोलेंगे। ठीक है, सबसे छोटा वर्ड जो जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में अगर देखें तो एक वर्ड है, जैसे अपन बोल सकते हैं एन, है ना। एन मीन्स क्या होता है, एक। अ भी एक वर्ड के रूप में यूज़ होता है, अ मीन्स एक होता है, वो भी अपने आप में एक वर्ड होता है। ठीक है, और उसको हम फोनेम मॉर्फीम बोलेंगे। तो अ एन एम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का, जो मीनिंगफुल हो। तो ऐसे यूनिट को क्या बोलते हैं, मॉर्फीम बोलते हैं। आगे देख लीजिए, और
कोई बच्चा क्या करता है, सबसे पहले कोई लेटर्स या ध्वनि सीखते हैं अपने लैंग्वेज में, उसके बाद मतलब फोनीम सीखता है, उसके बाद वो लाइन से चलते जाएगा ना, फोनीम फिर मॉर्फीम, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे सिमेंटिक्स और सिंटेक्स, वो क्या होता है आगे वीडियो जरूर देखते रहिए लास्ट तक, क्योंकि ये टॉपिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो एक बार देख लीजिए, सारी चीज़ों को समझ लीजिए, इनमें आप क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में कभी भी इन फ्यूचर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछी जाती है तो डेफिनेटली आपके पास एक आइडिया होगा कि आप इनके सही आंसर कर पाए, ठीक है। चलो आगे देख लो। तो since mental development is incomplete, so a child speaks smaller words known as morpheme. In other words, it is the smallest unit of a word that provides a specific meaning to a string of letters. जो वही बात मैंने बताया कि सबसे ऐसा छोटा यूनिट जो अपने आप में कंप्लीट हो और अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल हो, उसको क्या बोलेंगे, मॉर्फीम बोलेंगे। देखो फोनीम क्या था, वो किसी भाषा का एक ऐसा छोटा यूनिट जो या साउंड जो अपने आप में कंप्लीट ना हो, है ना, जो अपने आप में कंप्लीट ना हो या मीनिंगफुल ना हो, लेकिन ये एक मीनिंगफुल यूनिट होती है। चलिए एग्जांपल इसके बहुत सारे, कार, जार, राम, गीता, डॉग, ये अपने आप में कंप्लीट है। इसको तोड़ देंगे ना अगर तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है, इसको तोड़ देंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। चलिए तो ये तो हो गए फोनीम, फोनोलॉजी एंड मॉर्फीम। आगे हम देखेंगे सिमेंटिक्स एंड सिंटेक्स, ठीक है। सिमेंटिक्स एंड सिंटेक्स ये दोनों भी एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और व्यापम ना आने वाले एग्जाम्स में अपने इन टॉपिक्स से ज़रूर क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार ज़रूर समझ लीजिए सारी चीज़ों को। सिमेंटिक्स क्या होती है, देखो, व्हेन ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग, ठीक है। एक ऐसा यूनिट जिसमें एक छोटा सेंटेंस हो और वो मीनिंगफुल हो, ठीक है, एक छोटा सेंटेंस जो कि मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो किसी सेंटेंस में अगर सारे वर्ड्स मीनिंगफुल हो, जितने भी वर्ड्स उसमें यूज़ हुआ है ना, सभी का मतलब निकलता हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं सिमेंटिक सेंटेंस। क्या बोलते हैं ऐसे सेंटेंस को, सिमेंटिक सेंटेंस, अगर उसके सारे वर्ड्स मीनिंगफुल हो तो। इन दिस, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, लैंग्वेज एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज स्ट्रेस्ड। ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, लैंग्वेज और उसके वर्ड है जो उसके मीनिंग के ऊपर, है ना, मीनिंग और जो वर्ड है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो एक बार देख लीजिए, इन अदर वर्ड्स द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज कन्वेड बाय वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। किसी भी लैंग्वेज में उसके जो कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है या सेंटेंस है, वाक्य है, उनमें जो उनके जो मीनिंग्स है या उनके जो अर्थ है, ठीक है, उसका अध्ययन करना ही सिमेंटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमेंटिक कहलाता है। उदाहरण के रूप में एक बार देख लेते हैं, अ टीचर ड्रिंक्स टी, ठीक है, अ टीचर ड्रिंक्स टी, एक शिक्षक क्या करते हैं, चाय पीते हैं। इन दिस सेंटेंस एवरी वर्ड हैज़ अ मीनिंग, सभी वर्ड का मीनिंग है, मीन्स एक, टीचर मीन्स शिक्षक, ड्रिंक सबका मीनिंग है, बट वी कांट से टीचर इट्स टी, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। ये इन्हीं वर्ड्स को हम अपोजिट ऑर्डर में नहीं ले सकते, है ना, या ड्रिंक की जगह हम टी ईट नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि टी कांट बी ईटन, जो चाय है उसको खाया नहीं जा सकता, वी कैन ओनली ड्रिंक इट, हम सिर्फ उसको पी सकते हैं। तो इस तरह से एक ऐसा सेंटेंस या किसी सेंटेंस में जो उसके मीनिंग है उसका अध्ययन या उसका स्टडी सिमेंटिक कहलाती है, और वो जो सेंटेंस है जिसके सारे वर्ड्स मीनिंगफुल है उसको सिमेंटिक सेंटेंस बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सिमेंटिक। आगे हम देखेंगे सिंटेक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, सीधी सी और एकदम सिंपल सी बात। सिंटेक्स का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर या बनावट, हिंदी में उसको बोलेंगे वाक्य रचना। कोई भी जो सेंटेंस है या वाक्य है वो किस ऑर्डर में या प्रॉपर ऑर्डर में बना है या नहीं बना है। इट मीन्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब शुड बी एट द करेक्ट प्लेस। जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट, वो करेक्ट प्लेस में अपने सही जगह में है कि नहीं है, वो कहलाता है सिंटेक्स, है या वाक्य रचना। देख लो आगे इसमें, सिंटेक्टिकली एवरी वर्ड शुड बी रिटन इन द ऑर्डर, मतलब सही सेंटेंस या सही वाक्य रचना के हिसाब से ना हर एक सेंटेंस को अपने, हर एक वर्ड को अपने सही जगह में होनी चाहिए किसी वाक्य में। इन अदर वर्ड्स, इन लिंग्विस्टिक syntactically means the study of the rules that govern the ways in which words combine to form phrases, clauses and sentences, ठीक है। जो भाषा विज्ञान के अनुसार
कोई भी वाक्य में जो शब्द होते हैं वो सभी प्रॉपर जगह में होनी चाहिए, जो स्पेशल उस भाषा का रूल है उसके हिसाब से, चाहे वो कोई फ्रेज हो, कोई क्लॉज हो या कोई सेंटेंस हो। और यही वाक्य रचना क्या कहलाती है, या करेक्ट वाक्य रचना कहलाती है, सिंटेक्स कहलाती है ना। सिंटेक्स और सिमेंटिक्स में अंतर ये है, सिमेंटिक्स क्या होती है, अर्थ का विज्ञान या कोई शब्दों का स्टडी का होता है ना, किसी वाक्य में स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग का स्टडी है ना। लेकिन ये क्या है, वाक्य रचना के ऊपर जोर देता है सिंटेक्स, ठीक है। एग्जांपल देख लो, मैडम इज ड्रिंकिंग टी। इन दिस सेंटेंस ऑल द वर्ड्स आर इन द ऑर्डर, बट इफ वी राइट मैडम टी ड्रिंकिंग, मतलब इसको उल्टा पुल्टा अलग अलग जगह में लिख देंगे तो देन द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस बिकम्स इनकरेक्ट। तो जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंटेक्स क्या होती है, वाक्य रचना को ही हम सिंटेक्स बोलते हैं, सभी चीज़ों को, सभी शब्दों को सही जगह में रखने के तरीके। आगे चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एलिप्सिस, ठीक है। क्या है, एलिप्सिस। तो एलिप्सिस क्या होती है वो देख लीजिए। एन एलिप्सिस इज अ पंक्चुएशन मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉट्स। तो एलिप्सिस एक पंक्चुएशन मार्क्स है जो 3 डॉट कंसिस्ट करता है ना। उसमें आगे देखो, यूज एन एलिप्सिस व्हेन ओमिटिंग अ वर्ड, फ्रेज, लाइन, पैराग्राफ और मोर फ्रॉम अ कोटेड पैसेज। एलिप्सिस सेव स्पेस और रिमूव मटेरियल दैट इज लेस रिलेवेंट। तो देखिए ऐसे शब्द है ना, देखो जैसे कि हमने यहाँ पर शुरू में पढ़ा, एक्चुअल में एलिप्सिस एक पंक्चुएशन मार्क्स है जिनको 3 डॉट में 1 2 3 ऐसे अपन इंडिकेट करते हैं। और ये किस चीज़ को दर्शाता है, देख लीजिए, एलिप्सिस ऐसे शब्द, ऐसे फ्रेज या ऐसे सेंटेंस को शो करता है जिसको हम अपने सेंटेंस, जो अननेसेसरी होता है कोई सेंटेंस में, और उसको हम हटा देते हैं, ऑमिशन कर देते हैं उसका, है ना, उसको ऑमिट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे, इधर देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। एलिप्सिस को समझना जरूरी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि एलिप्सिस होती क्या है, एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसको वाक्यों में लोप के रूप में हम जानते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है, आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस विच वॉज अ फ्यू ब्लॉक अवे एंड देन केम होम। स्कूल के बाद मैं उनके घर गया, कौन से घर, जो थोड़ा सा कुछ ब्लॉक्स दूर है, और फिर मैं वापस घर आ गया अपना। ये एक सेंटेंस है। अब इसमें ना हम जो ये अननेसेसरी कोई पार्ट्स है इस सेंटेंस का, उसको हटाकर हम सरल और आसानी से कम जगह में लिख सकते हैं। जैसे देखो, शॉर्टन द कोड बाय रिप्लेसिंग अ फ्यू वर्ड्स विद, ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस, और 3 डॉट यहाँ पर शो करके, एंड देन केम होम। तो इस सेंटेंस में जो इतना हिस्सा था उसको हम हटा दिए, उसके जब मैं 3 डॉट डाल दिए 1 2 3 करके इधर यहाँ पर, और फिर लिख दिया एंड देन कम हाउस। इसको